अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज चैप्टर 9 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चंस है हमारे स्मार्ट सिलेबस में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि टू सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। तो उस वो कह रहा है कि दो सिमिलर बॉटल्स दी हुई हैं, एक की हाइट दूसरे की हाइट से, यानी जो फर्स्ट वाली बोतल है उसकी हाइट सेकंड वाली बोतल से डबल है, 2 टाइम्स है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटीज। तो उसके सरफेस एरिया और उसकी कैपेसिटीज की हमने रेशियोज फाइंड आउट करनी है। अब सरफेस एरिया तो हमें समझ आ गई कि एरिया की मतलब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, बट ये कैपेसिटी क्या होता है? तो कैपेसिटी हम वॉल्यूम को ही लेते हैं। कैपेसिटी होती है किसी चीज के अंदर एक उसके लेंथ वेट और हाइट के अंदर सर्टेन एक चीज के अंदर कितना वो चीज समा सकती है, हम रख सकते हैं, तो उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं। तो उसका कैपेसिटी का दूसरा नाम वॉल्यूम भी होता है। तो हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि जो बोटल्स हैं पहली बोतल दूसरी से 2 गुना है, लाइक उसकी हाइट। तो हम यहाँ पे लेके चल लेते हैं, लिख लेते हैं कि इफ द हाइट ऑफ सेकंड बॉटल इज इक्वल टू एज। अगर सेकंड बोतल की हाइट एज मतलब उसने कहते हैं ना कि सेकंड वाली जो है उसकी अगर हाइट जो फर्स्ट है उसकी हाइट डबल हो जाए सेकंड वाली से, तो ये बात कह रहे थे अगर हम सेकंड वाली की एज ले लेते हैं, देन द height of first bottle will be equal to 2h, उसके डबल हो गई। ठीक हो गया। तो अगर सबसे पहले इनकी एरियाज की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकालना चाहे तो पहले वो लिख लेते हैं। तो फॉर एरियाज, तो एरियाज की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि एज दी bottles are similar, क्योंकि उसने खुद दिया हुआ है कि बोतल सिमिलर है ना, ये देखो उसने खुद बताया हुआ है कि बोतल्स क्या है, सिमिलर है। तो हम यहाँ पे एरियाज की जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज का फॉर्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट आ रहा है तो लेंथ ले लो, हाइट ले लो, मैंने उस दिन भी बताया था। तो h ओवर, इधर h नहीं ना आएगा, A1 का 2h आ जाएगा ना, ओवर नीचे सेकंड बोतल का एच आ जाएगा और होल का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, जबकि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला हमारे पास में चलो लिख के दिखा देता हूँ कि A1 ओवर A2 और फॉर्मूला होता है L1 ओवर L2 होल का स्केयर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है। तो मैंने उस फॉर्मूले में ना डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर दी। तो अब यहाँ पे जरा देखो कि हाइट को अगर हाइट से कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 बच जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज यानी जो एरियाज क्या जाएंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1। तो आप इसको A1 रेशो A2 यानी 4 रेशो 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये इसका एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज का आंसर सिंपली हमारे पास आ जाएगा। अब इनके वॉल्यूम की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जिसको उसने कैपेसिटीज कहा हुआ है वो फाइंड आउट कर ले। यहाँ पे अगर आप देख लो कि अगर आपने कैपेसिटीज निकालनी है तो कैपेसिटीज, फॉर कैपेसिटीज क्या करना पड़ेगा कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट C1 and C2 are the two capacities for height। जो सबसे पहले वाली हाइट थी वो 2h थी और दूसरी वाली हाइट जो थी वो h थी, r of h and 2h और h रिस्पेक्टिवली, यानी पहली वाली पहली के लिए और दूसरी वाली दूसरी के लिए। अब क्योंकि एक बात हमें याद है
कि एज जो हमारे पास है बोटल्स है यानी फिगर्स है वो है सिमिलर एज फिगर्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं क्या, C1 ओवर C2, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो L1 ओवर L2 होल का क्यूब इस बार आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कैपेसिटीज वॉल्यूम को ही हम लेके चलते हैं। तो C1 ओवर C2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास आ गया 2H और L2 हमारे पास सिंपली H आ गया और उसका क्यूब ले लिया। अब देखो H और H आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो C1 ओवर C2 इज इक्वल टू 2 ओवर 1 होल का क्यूब आ गया। 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 और 1 का क्यूब 1 हमारे पास सिंपली आ जाएगा। तो C1 ओवर C2, तो इसकी रेशो हमारे पास C1 रेशो C2 इज इक्वल टू 8 रेशो 1 के फॉर्म में हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 सिमिलर जग्स थे जिनकी उसने हाइट 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दे दी। वो कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर। तो अगर जो सबसे छोटा उनमें से जग है वो 1/2 लीटर जो है हमारे पास एक चीज एक लिक्विड कोई भी चीज होल्ड कर रहा है, फाइंड कैपेसिटीज ऑफ अदर टू। कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है बाकी दो जग्स की, तो ऑब्वियसली हमने वॉल्यूम ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि वो कह रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट जग की होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली इनमें से स्मॉलेस्ट जग कौन सा होगा जिसकी हाइट सबसे कम होगी। तो ऑब्वियसली अगर ये सबसे कम हाइट है तो ये सबसे कम वाली कैपेसिटी हमने दे दी उसने। तो अगर ये हमारे पास सबसे कम हाइट को H1 लेंगे तो सबसे कम वाली कैपेसिटी को V1 ले लेंगे, यानी कैपेसिटी ले लो वॉल्यूम ले लो, क्योंकि मैंने बताया कि वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। तो बाकी आप अगर आपने लाइक हाइट 2 और हाइट 3 की कैपेसिटीज निकालनी है तो ऑब्वियसली आपने V2 और V3 निकालने हैं, जबकि हमारे पास जग्स क्या है सिमिलर। तो पहले मतलब ये जो फर्स्ट वाली कैपेसिटी और हाइट है इसके हिसाब से सेकंड वाली कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हाइट लेके और फिर थर्ड वाली बारी बारी इसको दो पार्ट्स पे इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले लिखूं कि जो जो चीजें गिवन है ताकि हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। दी गिवन हाइट्स आर H1 is equal to 8 centimeter, H2 is equal to 12 centimeter and H3 is equal to 16 centimeter। ये हमारे पास गिवन हाइट्स हैं और हमारे पास वॉल्यूम जिसको आप कैपेसिटी भी कहेंगे ऑफ द स्मॉलेस्ट जग इज इक्वल टू 1/2 लीटर उसने दी हुई है, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बाकी दो जो जग्स हैं उनकी कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी या वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ऑब्वियसली एक गिवन नाउन वैल्यूज की मदद से ही अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटी फाइंड आउट करूंगा जग की V2 वाले की, यानी सेकंड जग की कैपेसिटी निकालूंगा। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सेकंड जग। तो अगर सेकंड जग की कैपेसिटी फाइंड आउट करूंगा तो हाइट ऑब्वियसली H2 लूंगा और जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम फॉर्मूला लिखेंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 हाइट के हिसाब से ले लो H1 ओवर H2 और होल का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सेकंड जग की निकालनी है तो इसलिए V2 और H2 हमने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले V1 है वो तो उसने दिया हुआ है, वो 1/2 उसने दे दिया। अब V2 वो तो फाइंड आउट करना है, हाइट 1 उसने दी हुई है 8 और हाइट 2 उसने दी हुई है 12, तो होल का क्यूब आ गया। तो यहाँ से आप एक चीज कर लो, 4 2s are 8 और 4 3s are 12। अब 1/2 है यानी 2 इसके साथ डिवाइड होगा तो नीचे जाके V2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है ना, नहीं तो आपको ये देखो करके दिखाता हूं। 1/2
डिवाइड बाय v के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 पहले लिख दो क्योंकि ये जरा भी चेंजिंग नहीं आनी, ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चल जाए क्या हो रहा है। तो v2 अब ये डिवाइड होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/v2। तो ये देखो 2/3 होल का क्यूब आ गया, तो 1 आ गया। और ये देखो 2v2 जो मैंने कहा था कि वो नीचे जाके 2v2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह होता है। ठीक हो गया। अब 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ओवर 3 का क्यूब 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 8 को v2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और साथ में 2 भी है, तो 27 एज इट इज और 8 2 जा 16 और v2। तो आप देखो 16 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 16 27 ओवर 16 इज इक्वल टू v2 सिंपली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो आप 27 को जब 16 पे डिवाइड करोगे ना, 27 को 16 पे, तो सिंपली आपके पास v2 इज इक्वल टू 1.69687 वैसे इसका आंसर आएगा। ये मैंने पहले सोल्व कर लिया था। तो अब जब आप राउंड ऑफ करके लेके चलोगे तो v2 इज इक्वल टू 1.69 लीटर्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास v2 का यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमने थर्ड जो जग है उसकी कैपेसिटी, विद होल्डिंग कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम जो भी आप कह सकते हो वो फाइंड आउट करना है, तब उस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ थर्ड जग, हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं और जब भी उसका वॉल्यूम आएगा तो बस लिख लेंगे। तो यहाँ पे पीछे लिखा था कि फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ सेकंड जग, यहाँ पे फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ थर्ड जग लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली v3 लेके चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि सबसे पहले तो फॉर्मूला, तो v1 ओवर, क्योंकि वॉल्यूम 1 गिवन है ना तो उसके हिसाब से लेके चल रहे हैं, और निकालना क्या है v3, तो ये आ जाएगा h1 ओवर h3 और होल का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, पीछे वाले को एक आता है इसलिए इसको मैंने v कह दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो v1 की वैल्यू ऑब्वियसली 1/2 और v3 की वैल्यू v3 एज इट इज, और हाइट h1 है 8 और हाइट h2 है 16 और होल का क्यूब आ गया। 8 1 8, 8 2 16। तो याद है इसको मैंने पीछे सोल्व करके दिखाया, तो ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 v3 लिख सकते हो और यहाँ पे 1/2 और होल का क्यूब आ गया। तो 1/2 v3 और साथ में 1 का क्यूब 1 आ गया और 2 का क्यूब 2 2 4 और 4 2 8 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 को 1 से मल्टीप्लाई और 2v3 को भी 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 1 8 और 2v3 आ गया। अब 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 8/2 इज इक्वल टू v3, 2 1 2, 2 4 8, तो v3 इज इक्वल टू 4 और साथ में लीटर्स हमारे पास कैपेसिटी आ गई। ठीक हो गया। तो थर्ड जग की जो हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी आ गई 4 लीटर्स, और जो सेकंड जग की वो होल्डिंग कैपेसिटी वो कितनी आ गई 1.69 लीटर। सिंपली हमारे पास इसका आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर. If the smallest glass holds 343 milliliters, find the capacities of the other two. तो अभी जो पीछे क्वेश्चन करके आए क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह का ही है, बट यहाँ पे डेसिमल्स में जरा लिख दिया उसने, और कैपेसिटीज ऑब्वियसली बाकी दो यानी v2 और v3 फाइंड आउट करनी है, जबकि स्मॉलेस्ट उसने दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली पहली हाइट है ना, तो पहली हाइट उसने दी हुई है स्मॉलेस्ट गिलास की, और इसके साथ में कैपेसिटी दे दी है, और वो कह रहे कि बाकी दो फाइंड आउट करो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे डेसिमल्स है, तो ऑब्वियसली पीछे अगर कैलकुलेटर्स का यूज ऐसे नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेटर का यूज होगा, और कैलकुलेटर का यूज करके हम जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको भी जल्दी से देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है, तो द गिवन
हाइट्स आर, तो H1 गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और H2 गिवन है 9 सेंटीमीटर और H3 गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये तीन चीज वैल्यू गिवन है। अब उसके बाद और क्या गिवन है, द कैपेसिटी, द इफ द स्मॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर, यानी द कैपेसिटी, यहाँ आप लिख लो इसको वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट जो हमारे पास ग्लास है वो गिवन है 343 और मिलीलीटर्स यानी ml लिख लो इसको सिंपली। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड टॉलेस्ट, सॉरी यहाँ पे टॉलेस्ट में बार बार स्मॉलेस्ट पढ़ रहा हूँ, पढ़ के देख के भी मतलब गलत पढ़ रहा हूँ। टॉलेस्ट दिया हुआ, ठीक हो गया। तो टॉलेस्ट, ठीक है, तो वो टॉलेस्ट गिलास की कैपेसिटी 343 उसमें मिलीलीटर्स दी हुई है। अब बाकी दो के निकालने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे V3 दी हुई है क्योंकि सबसे टॉलेस्ट ये है 10.5 वाला। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे V3 इज इक्वल टू 343 मिलीलीटर्स। अब V1 और V2 फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ, जो हमारे पास है फर्स्ट उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है ग्लास वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट की कर रहे हो और ये सिमिलर हैं तो V1 ओवर V3 के हिसाब से कर रहे हो तो हाइट 1 H1 ओवर H3 आ जाएगा और होल का क्यूब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर लो और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे V1 और V3 की वैल्यू 343 आ गई और हाइट H1 वो गिवन है, वो कितनी है 7.5 और जो हाइट H3 है वो कितनी है 10.5 और होल का क्यूब ले लिया हमने। तो V1 ओवर 343 हमारे पास ये आ गया। अच्छा, वो जैसे वो डेसिमल कहते हैं और फिर वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, उसकी बजाय ना हम सिंपल ज्यादा बेहतर प्रोसेस कहते हैं कि सिंपली डिवाइड करते हैं और उसका क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5 तो हमारे पास 0. मतलब 7.1 इस तरह से लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो ये देखो 5.7 भी आया हुआ है, इस तरह से आप लिखना चाहो इस तरह भी लिख सकते हो। तो अगर आप लिखना चाहो तो 0.71 और 4 लिख लो, ठीक हो गया। 4 और 2 लिख लो, होल का क्यूब ले लो। तो यानी जो हमारे पास आंसर आया है, एक मिनट, ठीक है, तो इसकी पावर ले लेते हैं आंसर की 3, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3644, ठीक हो गया। तो V1 ओवर 343 इसका हमने क्यूब लिया इस वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3644। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी जब आप V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू 343 मल्टीप्लाई बाय 0.3644। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे पहले मैं इसको ना खत्म कर देता हूँ ताकि आप ज्यादा मसला ना हो जाए। तो 0.3644 मल्टीप्लाई बाय 343 तो आपके पास 124.98 समथिंग आंसर आ रहा है। तो 124.98, तो इसको राउंड अबाउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 125 ml। सिंपली इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप अब फर्स्ट की तो निकाल ली, अब सेकंड की निकाल लेते हैं। तो फाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सेकंड जग। तो सेकंड जग की जब आप कैपेसिटी निकालोगे तो वो किस तरह आ जाएगा हमारे पास, V1 तो नहीं बल्कि V2 ओवर, क्योंकि V3 गिवन है ना, तो V2 ओवर V3 इज इक्वल टू, वैसे आप अगर आप V2 के हिसाब से भी चलना चाहो तो वो मतलब अगर आप V1 जो दिया हुआ है उसके हिसाब से भी कर लो, लेकिन ठीक है क्योंकि उसने जो गिवन दिया हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता पहले क्यों कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो,
ठीक हो गया। तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसलिए गिवन के हिसाब से करना, ठीक है। तो v2 ओवर v3 और यहाँ पे h2 ओवर h3 होल का क्यूब, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो v2 तो फाइंड आउट करनी है और v3 है 343 और हाइट h2 है 9 और हाँ 9 ही है और 10.5 है हाइट h3, ठीक है, इसका क्यूब। तो v2 इज इक्वल टू 340, v2 ओवर 343 इज इक्वल टू, अब 9 को 10.5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 डिवाइड बाय 10.5, तो आपके पास आपके पास आ जाएगा 0.8571 और इसकी पावर ले लोगे 3, यानी पावर इसका क्यूब ले लोगे, यानी जो इसका ले लोगे क्या, एक मिनट, ये आपके पास आ जाएगा और इसका ले लोगे क्यूब, ठीक हो गया। तो 0.6297, ठीक हो गया। तो 0.6297 लिख लोगे, तो यहाँ पे भी 2 ओवर 343 इज इक्वल टू 0.6297 और इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको मल्टीप्लाई किसको कर दोगे, 343 को, तो v2 से इज इक्वल टू 0.6297, वो मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, तो मल्टीप्लाई बाय 343, तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं चलो वैसे कर देता हूँ 0.6297 और मल्टीप्लाई बाय 343, तो आपके पास 215.987 आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 216 मिलीलीटर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे भी सारी वैल्यूज डेसिमल पे लिखता तो एग्जैक्ट देखा, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, वो एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा था। तो अगर मैं पिछले वैल्यूज में भी यहाँ पे डेसिमल की सारी वैल्यूज आगे लिख लेता तो एग्जैक्ट वही आंसर आता है। तो इसलिए हमने कहा कि क्योंकि राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आएगा ना, हमने दोनों में राउंड ऑफ करके वो आंसर एग्जैक्ट हमने राइट आउट कर दिया, ठीक है।